नमस्कार, मेरा नाम राजू है। हम देखते हैं कि आज के डेट में सब कुछ का दाम बढ़ रहा है। सोने का दाम बढ़ रहा है, लोहे का दाम बढ़ रहा है, चांदी का दाम बढ़ रहा है, आम का दाम बढ़ रहा है, पपीता का दाम बढ़ रहा है, ज़मीन का दाम बढ़ रहा है, कपड़े का भाव बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन पूछेंगे फिजिक्स के स्टूडेंट होने के संबंध अगर हैं हम, साइंस के स्टूडेंट हैं, कि किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? साइंस में एक चीज़ जानते होंगे कि कोई चीज़ बढ़ अगर घट रहा है, तो किसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। जैसे कि दिल्ली से पटना का दूरी अगर 1400 किलोमीटर है, तो वो फिक्स है, दिल्ली एक फिक्स पॉइंट है। पर दिल्ली अगर बढ़ता हुआ नज़र आए, तो अगले दिन पता चलता है कि दिल्ली से पटना का दूरी 1500 किलोमीटर हो गया। दिल्ली और आगे बढ़ता हुआ नज़र आए, तो फिर 1600, 1700, 1800 किलोमीटर ऐसे नज़र आएगा। अगर किसी स्थान का दूरी नापना है, तो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उड़ता हुआ जहाज से पटना का दूरी मेजर करेंगे, तो अभी 1000 है, फिर 2000, फिर 4000, ऐसे होगा। तो आज के डेट में जो भी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ता जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है? तो ये एक चालबाजी है। चीज़ों का दाम बढ़ना एक चालबाजी है। कैसे? 1600 शताब्दी के पहले, जब तक अंग्रेज, खोपड़ी वाला अंग्रेज, जिसको दिमाग खूब था, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट सब उसी के पास है, तो उसने जब राज करना शुरू किया था, उसके पहले हर चीज का मानक मापक एक था, मूल्य का मापक एक था। जैसे किलोग्राम होता है वजन मापने के लिए, मीटर होता है दूरी मापने के लिए, समय मापने के लिए मिनट होता है, घंटा होता है, सेकंड होता है। उसी तरह मूल्य का मापक, लेन देन के लिए मूल्य का मापक सोने का सिक्का था। एक तोला सोना, एक तोला सोना इक्वल टू 10 रुपया था। तो इसमें अगर 10 बोरा चावल आता था, तो हमेशा 10 बोरा ही आता था। एक तोला सोना देंगे तो 10 बोरी ही चावल आएगा। अगर एक तोला सोना दिया, अगर 5 बोरी दाल आ रहा है, तो 5 बोरी हमेशा दाल ही आएगा। कांस्टेंट था, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जब से ये सोने का सिक्का खत्म किया, और धीरे धीरे खत्म किया, ऐसे नहीं। पहले एक तोला सोना 11.6 ग्राम होता था। मैं समझाने के लिए 10 ग्राम बोलता हूँ। तो 10 ग्राम का शुद्ध सोना चलता था। जब शेर शाह सूरी 1945-1950 में थे राजा, उन्होंने ये प्रचलन शुरू किया था, और आगे तक चलता रहा, 1700-1800 शताब्दी तक चलता रहा, सोने का सिक्का चलता रहा। तो 10 रुपये इक्वल टू 10 ग्राम सोना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जब अंग्रेज आया, फोर्सली उसने क्या किया, 10 ग्राम सोने के सिक्के में से को घटा करके 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा मिला दिया। जब ये सिक्का लेके बाजार में गए, तो जो आपको 1 किलो आम मिलता था एक सिक्का में, अब 2 सिक्का देना पड़ रहा है। आम वाला बोल रहा है भाई मैं तो अब 2 सिक्का लूंगा, क्योंकि इसमें माल 5 ग्राम है। फिर जब अंग्रेज का लालच और बढ़ा, तो 1 ग्राम सोना 9 ग्राम लोहा कर दिया। अब जब ये मार्केट में लेके सिक्का गए, तो आपको आम वाले ने 10 सिक्का डिमांड किया कि भाई 10 सिक्का लूंगा, क्योंकि इसमें माल सोना तो 1 ग्राम ही है। तो जो आम पहले एक सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिला, 10 सिक्का में मिला। तो महंगाई नहीं बढ़ रहा है, किसी का लालच बढ़ रहा है, डिवेल्युएट कर रहा है। तो हर कंट्री में हर चीज, हर जितना भी नोट चल रहा है, हर देश में चल रहा है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। तो सबका मानक पहले फिक्स था 16 शताब्दी के पहले। और जैसे ही ये ईस्ट इंडिया.com ने सब जगह राज करना शुरू किया, सबको डिवेल्युएट करना शुरू किया, वो जो डिवेल्युएट हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों का दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे हम बोलते हैं सोना का दाम बढ़ रहा है, चांदी का दाम बढ़ रहा है, लोहा का दाम बढ़ रहा है, सभी रुपया घटते जा रहा है। तो कोई फिक्स पॉइंट नहीं है किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो आंसर नहीं मिलेगा। आप कहेंगे डॉलर कांस्टेंट है, डॉलर भी कांस्टेंट नहीं है। वहाँ अमेरिका के लोग जो हैं, 1 डॉलर में जितना चीज़ खरीदते थे आज, 10 साल पहले, 20 साल पहले उतना ही चीज़ थोड़ी खरीदते थे। अगर आप कांस्टेंट बोलते हैं, तो 1 डॉलर में आज जितना चीज़ मिलता है, पहले भी उतना मिलता है, मिलता होगा, बाद में भी उतना ही मिलेगा। फिक्स का मतलब ये है। तो हर चीज़ ऊपर नीचे हो रहा है। ऊपर नीचे का मतलब है कि कोई इसको डिवेल्युएट करता जा रहा है। इसको गहराई से समझने के लिए ये किताब है, रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। इसको जब पढ़ेंगे और इसको अगर कोर्ट में अगर देंगे ना, तो एक तरफा डिसीजन होगा। अगर देखा जाए, तो 10 रुपये इक्वल टू 1 तोला सोना लिखा हुआ है। 1 तोला सोने का मूल्य यहाँ पे है 80,000 आज के डेट में, मान लेते हैं 11.6 ग्राम सोने का मूल्य 80,000 मान लेता हूँ। तो 10 रुपये इक्वल टू 80,000, यानी कि 1 रुपया इक्वल टू 8,000, यानी कि 8,000 टाइम्स हम लोगों को ईस्ट इंडिया.com ने लूटा है, डिवेल्युएट किया है। हमारे मानक को, स्टैंडर्ड को, हमारे मेहनत के कमाए हुए क्षमता को 8 गुना उसने कम किया है। यानी कि कोई चीज़ अगर 8,000 का है, तो 1 रुपया में एक्चुअली वो पे होगा। अगर कोई ईस्ट इंडिया.com ने हमें लोन 1 करोड़ कर दिया है, डिवाइडेड बाई 8,000 करोगे, तो लगभग 2,000 आता है, उससे भी कम, उतना में उसका पेमेंट होता है। अगर उससे लोन लिए है ईस्ट इंडिया.com से, वर्ल्ड बैंक से,
क्योंकि वही है, IMF से लिए हैं अगर हम 300 लाख करोड़ का खर्चा भारत देश लिया है, डिवाइडेड बाय 8000 कीजिए, तो जो आएगा उसी में मान, मतलब 1 करोड़ का लगभग 2000 होता है। अगर किसी का 1 लाख का लोन है, डिवाइडेड बाय 8000 करेंगे तो लगभग 8 दूनी 16, लगभग 200 से भी कम आएगा। तो इस तरह से करके डिवैल्यूएट किया, और इसमें सारा प्रूफ है, दस्तावेज है, कोई ऐसे मौखिक बात नहीं है। इसको 10-15 पेज पढ़ेंगे तो सारा बात समझ में आएगा कि कैसे मानव सभ्यता को लूटते लूटते यहाँ तक लेते आया। कि अभी देखिए डिवैल्यूएट करने का सिलसिला क्या था, पहले क्या था, 10-20 फैमिली का परिवार था, तो एक बड़ा भाई कमा के आते थे और 19 आदमी एकदम छक्के खाते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिवैल्यूएशन धीरे धीरे और बढ़ता गया, तो 5 साल के बाद 5 भाई बाहर आया, भाई हमें भी काम करना पड़ेगा, काम नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पैसा ला रहे थे उसका वैल्यू घट गया, पहले जितना सामान उतने में आता था अब वो आ नहीं रहा है। तो 5 भाई को बाहर आना पड़ा काम करने के लिए, कि उनको भी काम करना पड़ेगा। फिर डिवैल्यूएशन का ट्रेन आगे बढ़ता चला गया, घर की लेडीज को भी बाहर आना पड़ेगा, नहीं हमारे इतने से काम नहीं चलेगा और काम करना पड़ेगा, सर सारी घर की लेडीज को बाहर आना पड़ा काम करने के लिए। फिर डिवैल्यूएशन का ट्रेन थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो अब 8 घंटा करने से काम नहीं चलना पड़ रहा है, 10 घंटा करना पड़ेगा, 12 घंटा करना पड़ेगा, 16 घंटा करना पड़ेगा। सबको एक दिन इतना डिवेल्यूट किया जाएगा कि सबको रोड पे आना पड़ेगा। अभी 80 करोड़ लोग रोड पे है ना, 90 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़, पूरा मानव जाति को रोड पे ला के खड़ा कर देगा, और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी मोगेम्बो ऊपर एक बैठा होगा, वो राज करता रहेगा रोबोट के थ्रू, AI के थ्रू। तो धीरे धीरे इस डिवेल्यूएशन की चालबाजी को समझना है, कांस्टेंट होता है, रुपया का मानक क्या है, ये एक लाइन पूछेंगे तो सब धाराशायी हो जाए। आज बता दे 10 रुपये इक्वल टू 10 ग्राम लोहा, अगर मानक फिक्स कर दे तो 10 साल के बाद भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, 20 साल के बाद भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, 100 साल के बाद भी 10 रुपये में 10 ग्राम लोहा, तो महंगाई कांस्टेंट हो गया ना। महंगाई मतलब चालबाजी, डिवेल्यूएट करते जा रहे हैं हमारे मानक को, उसी को इसने महंगाई बोला है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।